टॉप 10 खबरें आपने देखी, अब खबरें विस्तार से होंगी और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां के चिन्हट में एक शख्स की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर अपने आप में है, सगे छोटे भाइयों पर क्योंकि हत्या का आरोप लग रहा है, इसलिए ये खबर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आप तक पहुंचानी। दोनों आरोपी भाई फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपी भाइयों की तलाश पुलिस कर रही है लगातार। लखनऊ के चिन्हट से बड़ी खबर आ रही है, शख्स की इन दोनों भाइयों ने हत्या की। अगली खबर जो है वो आजमगढ़ से है, जहां पर बीडीसी की हत्या कर दी गई है और नाराज समर्थकों ने 3 गाड़ियों में आग लगा दी। क्षेत्र पंचायत सदस्य के समर्थकों का यहां पर हंगामा देखा गया। निजामाबाद के देवादा बाजार में हत्या की गई है। वर्चस्व की लड़ाई में भिड़ गए थे 2 पक्ष और इस पूरे इलाके में पुलिस और पीएसी की तैनाती है। बीती रात की तस्वीरें आपके सामने, नाराज समर्थकों ने 3 गाड़ियां जला दी हैं। तो आजमगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद, बीडीसी की जान ली। पहले वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, उसके बाद फायरिंग की इंसिडेंट हुई है, जिसमें यहाँ के बीडीसी सदस्य श्री सुरेंद्र यादव की डेथ हुई है। इस क्रम में अभी उनके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत के आधार पर पुलिस पार्टियां दबिश दे रही हैं। आधा दर्जन से अधिक टीमें बना दी गई हैं। तो आजमगढ़ की तस्वीरें आपके सामने, यहां पर वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और एक दूसरे की जान लेने में उतारू हो जाते हैं, लेकिन अपराधियों के हौसले बुलंद, किस तरह से गोलियां लहराते हैं और बीडीसी की हत्या कर देते हैं। आजमगढ़ में बीडीसी की हत्या का मामला तूल पकड़ता हुआ, क्योंकि यहां पर नाराज समर्थकों ने 3 गाड़ियों में आग भी लगा दी। इस पूरे इलाके में बीती रात पीएसी की तैनाती रही, पुलिस की तैनाती रही। 2 पक्ष जब आपस में भिड़ते हैं तो एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल, परिवार में मातम पसरा हुआ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक से। अभिषेक, 2 पक्ष वर्चस्व की लड़ाई में आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन ये भिड़ंत कुछ ऐसी होती है कि जान लेने के लिए उतारू हो जाते हैं। इस समय इलाके में हालात कैसे हैं? क्योंकि बीती रात की जो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई है, उसमें तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, पीएसी की तैनाती थी, पुलिस बल की तैनाती थी। फिलहाल की अपडेट बताइए। निश्चित तौर पे कंचन, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, आजमगढ़ में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा और दमदार असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद, सवाल खड़े किए जाने के बाद हरकत में पुलिस आई है और ताबड़तोड़ छापेमारी कर एक हत्यारोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 7 हत्यारोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें गठित कर दी गई हैं। एसपी सिटी खुद लीड कर रहे हैं। अभी ताजा हालात जो वहाँ के हैं, मौके पर पीएससी के साथ साथ 10 थानों की पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहाँ पर जो है तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कल देर रात वहाँ पर बीडीसी के समर्थकों ने 3 बाइकों को आग के हवाले कर दिया था, हत्यारोपियों के घर पर तोड़फोड़ की थी और बवाल खड़ा किया था, जिसके बाद वहां पर तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, पिछले 1 सप्ताह के अंदर आजमगढ़ में जिस तरीके से बदमाशों ने अपने बेखौफ का परिचय दिया है, ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम दिया है, आजमगढ़ पुलिस पूरी तरीके से बदमाशों के सामने नतमस्तक दिखी है और क्राइम कंट्रोल करने में आजमगढ़ पुलिस पूरी तरीके से नाकाम रही है। यही कारण रहा है कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर 4 बड़ी हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जाता है और अभी तक बात करें अगर पूरी घटना की, तो अभी भी पूरी घटना में जो है हर एक घटना में पूरे आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं, जिसका वजह है कि जगह जगह जहां भी घटनाएं हुई है वहां पर पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिला है और साथ ही साथ विपक्ष के लोगों ने योगी सरकार पर सवाल भी खड़े किए थे। तो कहीं ना कहीं ठीक है अभिषेक, पुलिस की दबिश लगातार जारी है और कोशिश जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें यहां पर कि पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है और जल्द से जल्द अपराधियों को धर दबोचा जाएगा। अगली खबर आपको बता रहे हैं बलिया से जो आ रही है, जिसमें पत्रकार की हत्या के मामले में टीवी पत्रकार रतन सिंह की जो हत्या की गई है, उसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब तक, इससे थोड़ी ही देर पहले तक जब हमने आपको ये खबर दिखाई तो उसमें कोई आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं चला था, लेकिन ये ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने लगातार अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रखी थी, छापेमारी की जा रही थी
और पत्रकार की हत्या करना, रतन सिंह जिनका नाम है, पूरे इलाके में सनसनीखेज खबर बना हुआ है। देखिए, आज 3 साल 4 साल पहले एक यही दिनेश सिंह साजिश करके भतीजा को मरवा दिए मेन रोड पर जी। उसमें रिपोर्ट हुआ और दबाव देके सुलह करा लिए लोगों, ये लोग हमसे, हम लोग से रतन रबाई सीधा आदमी वापस काम करने वाला, उसको सुलह करा लिए और उसके बाद एक मेरा और भतीजा या चाहे हमारे भाई रहते हैं उनको मार दिए लोग। और रतन सिंह फेफना के ही रहने वाले हैं जी। इनके साथ आज एक घटना हुई है ग्राम प्रधान के कैंपस के अंदर, उनके घर के। क्या घटना हुई है सर? गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है जी। उसके तथ्यों और कारणों का सबका पता किया जा रहा है और जो तथ्य पता चले हैं उससे यह पता चलता है कि पूर्व में इनके पटीदारों से कुछ विवाद था, उस विवाद के संदर्भ में ही यह घटना कारित हुई है। तो आप मृतक के चाचा को सुन रहे थे। पत्रकार रतन सिंह के चाचा को जब आपने सुना तो उन्होंने साफ तौर पर कहा ये साजिश का मामला है और हालांकि पुलिस इस बीच में रंजिश की बात कर रही है, आपसी रंजिश की वजह हो सकती है हत्याकांड को अंजाम देने की, लेकिन बलिया में पत्रकार की हत्या करना बहुत बड़े सवाल खड़े करने वाली खबर है। टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे ही इस खबर को परिवार तक पहुंचाया जाता है, घटनास्थल पर परिवारजन पहुंचते हैं और ये परिजनों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिनके साथ पुलिस वाले लगातार बात कर रहे हैं, परिवार वालों को ढांढस बांध रहे हैं। बलिया में पत्रकार की हत्या कर दी गई है। रतन सिंह पत्रकार का नाम, 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस बीच और इस पूरी खबर पर आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं कि मृतक के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। ये अभी की ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। बलिया में पत्रकार की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री ने 10 लाख का मुआवजा मृतक के परिजनों को देने का ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, महत्वपूर्ण राशि परिजनों के लिए कही जाएगी, पत्रकार के परिजनों के लिए, जिनको 10 लाख रुपए का मुआवजा अब दिया जाएगा। बीती रात की तस्वीरें, पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है इस खबर के बाद और अब देखिए ये जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची, जिसके बाद उन्होंने पत्रकार के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। खबर आपको बता रहे हैं और परिजनों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच योगी सरकार की तरफ से जो बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा ऐलान किया गया है, वो भी आपको अपडेट दे रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरी सहयोगी अनामिका से। अनामिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया है, लेकिन मुआवजे का ऐलान उन्होंने कर दिया, पर हत्यारों तक पहुंचने का जल्द से जल्द कोई एक्शन प्लान भी घोषित किया है यूपी पुलिस को? देखिए कंचन, कल देर शाम की घटना है जब बलिया के फिबना थाना क्षेत्र में जो पत्रकार हैं उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन हालांकि ये बात और है कि देर रात तक इस पूरे मामले को लेकर के 3 अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रमुख सचिव गृह पूरे मामले पे नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बलिया के एसपी से बात भी की थी और ये कहा था कि इस पूरे मामले में तेजी बरतते हुए जो भी लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं उनको अरेस्ट किया जाए। हालांकि आज सुबह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और 10 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है पत्रकार के परिवार के लिए, चूंकि ये माना जा रहा था कि पत्रकार जो है वो इकलौते हैं अपने घर में काम करने वाले, कमाने वाले, लिहाजा उनके परिवार के जीवन व्यापन के लिए, भरण पोषण के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। और आज सुबह भी एक अरेस्टिंग हुई है, यानी कि पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, साथ ही 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। बाकी में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि मेरी सहयोगी अनामिका अपडेट दे रही हैं, और 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कर दिया गया है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी अपराधी हैं, जिन्होंने भी इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। अनामिका, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कानपुर के गोविंदनगर थाना इलाके से खबर है, जहां पर लेबर कॉलोनी में बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर एक फाइनेंसर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस पूरे हमले में काम करने वाली वहां पर एक महिला भी घायल हो गई। एसएसपी ने खुद वारदात की जगह का मुआयना किया। अब बताया जा रहा है कि जय गोपाल नाम के इस शख्स की फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में जो ये बैठता था, इससे मिलने के लिए 2 लोग आते हैं।
जय से ये लोग बातें करते हैं। बातचीत करते करते जय को इस बात का अंदेशा भी नहीं होता है कि थोड़ी देर के बाद ये जान ले लेंगे इनकी। चाकू से ताबड़तोड़ वार करना बातचीत के बाद शुरू करते हैं और आनंद फानन में हैलेट अस्पताल में जब भर्ती कराया जाता है जय को, तो वहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। ये थाना गोविंद नगर में लेबर जो कॉलोनी है वहाँ पे एक फाइनेंसर हैं जिनका नाम जय गोपाल है। उनके यहाँ पे 2 लड़के आए और उनसे फाइनेंस के रिगार्डिंग बात की। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने उस पर चाकू से हमला किया और वहाँ पे एक जो फाइनेंसर हैं उनके साथ एक महिला भी थी। उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की तो उनको भी इंजरी हुई है। अभी हमले का कारण जो है वो स्पष्ट नहीं है और हम इसमें जाँच कर रहे हैं, जो आगे की कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, गाजियाबाद की बात कर रहे हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर थाने इलाके में बदमाशों ने अपने घर के बाहर एक शख्स की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी है। तो ये शख्स अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और बदमाश आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां इसके ऊपर बरसाते हैं और इसकी जान ले लेते हैं। तिबड़ा रोड पर हुए शूटआउट में अक्षय सागवान नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई थी और इस वारदात के बाद बेखौफ हमलावर आराम से यहां से फरार भी हो जाते हैं। लेकिन आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, स्थानीय लोगों की तस्वीरें देख रहे हैं जिनका गुस्सा जमकर फूटा है और इन लोगों से बात करते हुए पुलिस अधिकारी इनको शांत करते हुए नेशनल हाईवे 58 पर जाम लगा दिया इन लोगों ने और इसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, लोगों को शांत करवाती है, कार्रवाई का पूरा भरोसा देती है। ये मोदी नगर थाना क्षेत्र के तिबड़ा गांव का मामला है, जिसमें एक युवक जिसका नाम अक्षय है, उसको कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी पहुंचा दिया गया है। तहरीर लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। बागपत के रमारा थाना इलाके से खबर, घर के बाहर बैठे एक शख्स की गोली मारकर जो हत्या कर दी गई है। इस पूरे वारदात के बाद से हमलावर फरार हो जाते हैं यहां से। पुलिस के मुताबिक हत्या पुरानी रंजिश की वजह से हुई है। ये बीती रात की ही तस्वीरें आपके सामने हैं बागपत की। बताया जाता है कि रूपक नाम के शख्स ने अपने चाचा की शादी में अपने दोस्तों के साथ मिलकर आरोपी पक्ष के लोगों की जमकर पिटाई कर दी थी। इसी बात का बदला लेने के लिए हत्या कर दी गई। एक जनपद बागपत के थाना रमाला में गांव कृठल है, यहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई कि राहुल नाम के एक व्यक्ति को 2 युवकों ने गोली मार दी है। उसके अपने घेर में सोया हुआ था। तो मौके पर यहाँ पता चला है कि 2 युवक जो थे उनका नाम सोनू और दूसरे का नाम गुड्डू है। प्रथम दृष्टया ये प्रकाश में आया है कि इनके बीच में पहले भी 2 साल पहले झगड़ा हो चुका था और उस पर दोनों के बीच में बाद में आपसी समझौते से फैसला कर लिया गया था। उसी रंजिश को लेते हुए आज परिवार वालों का ये आरोप है कि सोनू पंडित ने राहुल की गोली मारकर हत्या कर दी। वेलकम बैक। यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं कानपुर के थाना बाबूपुरवा से खबर, जहां पर तैनात रंगबाज सिपाही आकाश राव ने ऑन ड्यूटी नशे की हालत में हनक दिखाई है। सिपाही ने बाबूपुरवा के हसनैन रोड पर जमकर उत्पात मचाया, महिलाओं से अभद्रता की, बच्चों को लाठी मारी। वहीं एक व्यक्ति द्वारा समझाने पर उसे चांटा भी जड़ दिया। सौरभ मिश्रा और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सौरभ मिश्रा, ऐसा क्या हो गया कि ये रंगबाज सिपाही आकाश राव जिसका नाम है, वो ऑन ड्यूटी नशे में आया और उसने इस तरह से महिलाओं के साथ अभद्रता भी की, बच्चों के साथ भी मिसबिहेव किया और ड्यूटी पर तैनात दूसरे सिपाही को थप्पड़ भी जड़ दिया। पर ये सिपाही खाकी के नशे में इस कदर चूर था, चूंकि ये नए बैच के लड़के हैं, इनमें खून में ज्यादा शायद गर्मी होगी, शायद ये अनुशासन को भूल गए, ये ट्रेनिंग को भूल गए, सब कुछ भूल करके जनता के बीच जाते हैं और एक आम दबंग की तरह पेश आते हैं। इन्हें दबंगों पर काबू करना चाहिए, लेकिन ये सिपाही किस कदर दबंगाई कर रहा है आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम वो लोग हैं जो उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे बीत चुके हैं, 12 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया है। इलाकाई लोगों का आरोप है कि उन्होंने सभी अधिकारियों को इस पूरे मामले की शिकायत की, लेकिन अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया। आकाश एक विवादित सिपाही है, इससे पहले भी अलग अलग थानों में रहा है, वहां पर भी इस पे आरोप लगते रहे और इसके बाद इसका ट्रांसफर होता रहा है। वो चिल्ला रहा, वो चीख रहा, वो किल्ला कह रहा है कि आप मेरा ट्रांसफर करा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि उसे मालूम है कि वो कितनी भी दबंगई दिखाई जा रही है। बेसिकली खबर यही है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस जानकारी के लिए। अगली खबर कानपुर से, जिसमें परिजनों को पुलिस ने रोका है। संजीत के परिजनों को पुलिस ने रोका। मेरे सहयोगी संजीत श्याम तिवारी की तरफ रुख करते हैं, जिनसे ये पूरी खबर जानते हैं। श्याम तिवारी, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में?
देखिए हमारे साथ संजीत की बहन साथ में मौजूद है। देखिए किस तरीके से रो करके विलाप कर रही है। आप हमसे बात कराते हैं, ये बताइए आप लोग क्या करने जा रहे थे, किस तरीके से पुलिस ने रोका, आपके साथ क्या व्यवहार किया? हड़ताल करने जा रहे थे, पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की है, हमारी मम्मा को भी मारा है। हम किससे जाए की गुहार मांगे, हमारा कोई नहीं बचा है। हमारा भाई बचा था वो भी चला गया, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या मांगे थी आप लोगों की? हमारी मांग CBI जांच की थी और योगी जी से मिलने की थी, हमें नहीं मिलाया गया योगी जी से। पुलिस हमारे साथ बहुत गलत करती है, हमें मारती पीटती है, हमें घर से निकलने नहीं देती है, हमें अपनी बात कहने नहीं देती है, हमें मीडिया के सामने आने नहीं देती है। हम कहाँ जाए, किससे न्याय मांगे? हमें योगी जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, हम कहाँ जाए? क्या दिक्कत है आप लोगों को? भैया हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। हमने योगी जी से मिलने के लिए 14 तारीख को कहा था, फिर भी नहीं मिलने दिया, हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आज क्या मांग कर रहे हैं? हम पैदल जाएंगे। आज क्या हुआ आपके साथ? हम भूख हड़ताल पर बैठने ये देखिए किस तरीके से ये परिवार जो धरने पर बैठने के लिए जा रहा था, किस तरीके से पुलिस ने ज्यादती की है। लगातार लड़की को खींचते हुए लेकर के जा रहे थे। संजीत की बहन जो कि इंसाफ की मांग कर रही है, वो सड़क पर बैठी हुई थी, उसको खींच रहे थे। आप देख सकते थे, कैमरामैन से हम कहेंगे देखिए किस तरीके से जबरन उसको गाड़ी में ठूस करके बैठाला जा रहा है। इस तरीके का व्यवहार जैसे किसी अपराधी के साथ किया जाता है, उस तरीके का व्यवहार इस पीड़िता के साथ किया जा रहा है। उसको लगातार गाड़ी में बैठाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस वाले यहाँ पर हम लोगों को भी रोकने का काम कर रहे हैं, लगातार कैमरा बंद करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये पीड़िता जो संजीत है, संजीत मृतक, उसकी बहन किस तरीके से विलाप कर रही है, किस तरीके से इंसाफ की मांग कर रही है। उसके बाद उनको जबरदस्ती गाड़ी में डाल करके ले जा रहे हैं। पुलिसकर्मियों की ज्यादती लगातार जारी है। आखिर ये परिवार ऐसा कौन सा गुनाह कर रहा था जिसकी सजा उसको दी जा रही है? अपना जो इसका भाई है, जिसको कि अपहरणकर्ताओं ने मौत के घाट उतार। शुक्रिया आपका। संजीत हत्याकांड, लैब टेक्नीशियन जिसको उसी के साथी अपहरण करते हैं और उसको मार के पांडू नदी में फेंक देते हैं। लेकिन परिवार वालों का अभी भी यही सवाल कि क्यों अब तक संजीत का शव बरामद नदी से नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी परिजन धरने पर बैठने की कोशिश कर चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए कुछ कर चुके हैं और आज एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जिसमें पुलिस ने धरने पर बैठने नहीं दिया परिजनों को। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।